अच्छा, आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आपने समझना है, ठीक है, कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच। पहले आपने ये समझना है, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डेफिनेशन। फिर आपने ये समझना है कि इसको आप चेंज कैसे करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच हमारे पास क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में आपको एग्जांपल आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, कि डायरेक्ट स्पीच वो होता है कि लेट्स सपोज शायद ने एक बात कही और वे उसके ही अल्फाज में आपको वही बात आपको ट्रांसफर कर दी। लेट्स सपोज वो कहता है कि मैंने होमवर्क नहीं किया, तो मैं कहूंगा कि शायद ने कहा कि मैंने होमवर्क नहीं किया, पर टेंस भी वही है, अल्फाज भी वही है, और जिस तरह इसने कहे उसी तरह मैंने आपको कन्वे कर दिया वो मैसेज। ठीक है, तो ये कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच इसके अपोजिट में है। इसमें जो अल्फाज कहे मैं इसमें अपने अल्फाज ऐड करूं, और वो टाइम गुजर चुका। ये जाहिर बात है ना कि अगर ये एक बात मुझे बताएगा तो इसमें तो एक सेकंड भी वक्फा होगा ना, तो एक सेकंड भी अगर वक्फा हो जाता है तो ये हो जाता है पास्ट, और ये अब आ जाते हैं हम प्रेजेंट में। तो लेट्स सपोज उसने पास्ट में एक बात कही है, तो फिर मैं इसको प्रेजेंट टेंस में वो बताऊंगा और अपने अल्फाज ऐड करूंगा। लेट्स सपोज वो कह रहा था कि मैंने क्लास वाला होमवर्क नहीं किया, तो इसमें मैंने क्या किया, अपने अल्फाज ऐड कर दिए और टेंस भी मैंने वहां पर चेंज कर दिया। तो डायरेक्ट स्पीच उसके एग्जैक्ट अल्फाज थे वो मैंने आपको बताए, और इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है जिसमें उसके अल्फाज में मैंने अपने अल्फाज ऐड किए फिर आपको बताया। ठीक है, तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच से daga alfaz ke wato ay balkasta और इनडायरेक्ट से daga alfaz rawali और तो कपल अल्फाज मिक्स का मुकबल में के चेंजेस हो बेब बल का हुआ है, नहीं तो मुझे इनडायरेक्ट स्पीच कुछ उस परिमाणे लेकिन टू कन्वे समवन मैसेज इन हिज और हर वर्ड्स, वो मैसेज आप कन्वे करते हैं किसी दूसरे बंदे को उसके अपने अल्फाज में। ठीक है, तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। कहते हैं एग्जांपल, लेट्स सपोज अली कहता है कि अली, ये अली है। और अच्छा, डायरेक्ट स्पीच में क्या करना होता है कि डायरेक्ट स्पीच में जो अल्फाज उस बंदे ने कहे हैं, उस शख्स ने कहे हैं, तो वो उसके जो अल्फाज है उसको आपने इन्वर्टेड कॉमास में एनक्लोज कर देने हैं। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर उसने कहा कि आई डिडंट कंप्लीट होमवर्क, तो आई डिडंट कंप्लीट होमवर्क इन्वर्टेड कॉमा, तो ये आपने एनक्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये किस में होता है, डायरेक्ट स्पीच में होता है। ठीक है, इस तरह आपने करना है। और इनडायरेक्ट स्पीच में फिर वो आप इन्वर्टेड कॉमास हटा के उसकी जगह पर आप दैट लगा देते हैं और फिर आप बात कर देते हैं, लेकिन टेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, टाइम चेंज हो जाता है। अली यू हैव अ नाइस बॉडी लैंग्वेज, अली ने कहा था कि हमने यहाँ पर ऐसा नहीं कहा कि अली ने कहा कि वो कह रहा था कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत अच्छा है, वो डायरेक्ट अल्फाज है उसके। ठीक है, देखिए अली और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास यू हैव अ नाइस बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, तो the words of subject are enclosed with inverted commas, मतलब जो वर्ड है वो enclose करते हैं inverted commas में। ठीक है, फिर indirect speech देखें, in this speech we convey the message of someone in our words। ठीक है, तो उनके जो अल्फाज है वो हम अपने अल्फाज उसमें ऐड करते हैं फिर कन्वे करते हैं आगे। ठीक है, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है इसमें दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है जिसमें हम कहते हैं कि उसने कहा, तो वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। फिर जो अल्फाज है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड मतलब जो रिपोर्टेड हुआ है, जो उसने कहा है रिपोर्टेड। अब देखिए आते हैं इसकी चेंजेस, आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या रूल्स हैं हमारे पास, कुछ रूल्स हैं यहाँ पर देखें। ये डायरेक्ट स्पीचेस है, ये इनडायरेक्ट स्पीचेस है। ठीक है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो लेट्स सपोज आज सिंपल प्रेजेंट में किसी ने बात कही है कि ही सेड आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल सिंपल प्रेजेंट है ना, तो आई गो टू स्कूल को आपने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना, मतलब ये कि आपने उसके अल्फाज में अपने अल्फाज ऐड करने हो। ठीक है, तो वो आप किस तरह करेंगे, सिंपल प्रेजेंट वो कन्वर्ट हो जाता है सिंपल पास्ट। सिंपल ये है कि अगर कोई एक्शन हुआ है या कोई बात हुई है प्रेजेंट टेंस में, तो आपने प्रेजेंट टेंस को पास्ट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, बस ये सिंपल है। तो सिंपल पास्ट को आपने सिंपल प्रेजेंट को आपने सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि जाहिर बात है ना, अगर वो कोई वर्ड्स बताएगा तो उसमें तो एक सेकंड भी लगेगा लेकिन वो पास्ट में पहुंच जाता है। तो वो पास्ट था, अब ये प्रेजेंट है, तो उसने पास्ट में कहा तो प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट में कहा तो पास्ट में चला जाए। ठीक है, तो आई गो टू स्कूल किस तरह होगा, देखिए इन्वर्टेड कॉमास खत्म हो जाएंगे। ही सेड दैट, तो इन्वर्टेड कॉमास के बारे में की जगह पर क्या है, दैट आएगा। ही सेड दैट ही वेंट टू स्कूल।
पास्ट सिंपल आ गया ना, he went to school। फिर नेक्स्ट क्या है सिंपल पास्ट में देखें, he said I went to school, ये अब सिंपल पास्ट है, ठीक है। तो पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस हमारे पास परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, उसी के जमाने में परफेक्ट टेंस में चले जाते हैं। इस तरह उसने कहा कि मैं स्कूल गया, ठीक है। तो आई वेंट टू स्कूल, ये पास्ट जो है सिंपल पास्ट परफेक्ट को कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ही सेड दैट ही हैड गॉन टू स्कूल, उसने कहा कि उसी टाइम वो चला गया था, ठीक है, चला गया था, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया एक्शन। फिर क्या है प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट किस तरह कन्वर्ट होता है, देखिए प्रेजेंट है तो पास्ट में हो जाता है, सिंपल है तो परफेक्ट में हो जाता है, ठीक है। सिंपल पास्ट है तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में चला, तो ये प्रेजेंट है प्रेजेंट परफेक्ट तो ये पास्ट परफेक्ट, ठीक है। ही सेड आई हैव गॉन टू स्कूल, हैव की जगह पर सिर्फ क्या आएगा, हैड, ही हैड गॉन टू स्कूल, ठीक है। फिर क्या है प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज हो जाता है, उसी तरह प्रेजेंट है तो पास्ट नहीं, पास्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, ठीक है। कंटीन्यूअस या प्रोग्रेसिव एक चीज है, सिंपल या इंडेफिनिट एक चीज है, ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, he said I am going to school, so he said that he was going to school, ठीक है, he was going to school। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट इन सिंपल फ्यूचर, ठीक है। फिर सिंपल फ्यूचर में आप लोग किस तरह करना है, he said I will go to school, ये क्या हो गया सिंपल फ्यूचर हो गया, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है वुड बी के साथ, ठीक है, वुड के साथ। विल, ये हमारे पास क्या है, विल जो मॉडल वर्ब्स है और विल है, ये कन्वर्ट हो जाता है जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो विल जो है वो वुड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और शेल जो है वो शुड में कन्वर्ट हो जाता है, और कैन जो है वो कुड में माइट में, ठीक है। इस तरह जो मॉडल वर्ब्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी में है तो माइट में आपने कन्वर्ट करना है। कैन आ गया है तो ही कैन ड्राइव, तो ये ही कुड ड्राइव, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ही सेड दैट ही कुड ड्राइव, ठीक है। कैन कुड, हाँ पास्ट में, हाँ वही पास्ट का वही चक्कर आ जाता है, ठीक है, पास्ट का। तो कुड कैन कुड में माइट में, शेल शुड में, और क्या है विल वुड में, ठीक है। इस तरह आपने कन्वर्ट करने हैं। देखिए he said that he would go to school, he would go to school, तो विल क्या हुआ कन्वर्ट हुआ सिर्फ वुड में, ठीक है। फिर क्या है पास्ट कंटिन्यूअस है, तो उसी तरह है, देखिए पास्ट आया हुआ है कंटिन्यूअस तो वो कन्वर्ट हो जाता है ये परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। उसी टेंस में लेकिन परफेक्ट, जब उसने एक पास्ट में एक बात बोली है तो वही बात परफेक्ट में चली जाती है, ठीक है। मतलब वो कंप्लीट हो जाता है, वो एक्शन वहां पर ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, he said he was going to school, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। सो he said that इन्वर्टेड कॉमास खत्म, he had been going to school, he had been going to school, ठीक है। और इसमें जो है हमारे पास जब आपके पास यानी ऑक्सिलरीज आती है फर्स्ट में, यानी क्वेश्चन आती है इंट्रोगेटिव में, तो फिर आपने उसके साथ इफ और वेदर लगाना है, या इफ लगाना है या वेदर। लेट्स सपोज यहाँ पर क्वेश्चन लगाए विल, हाँ विल आई गो टू स्कूल, तो फिर ही सेड दैट वेदर, तो यहाँ पर आप वेदर लगा सकते हैं, वेदर ही गो टू स्कूल, ही, या अच्छा प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन भी वहां पर चेंज हो जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। इस तरह देखें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ही है और मतलब ये ही कह रहा है कि आई, मतलब लेट्स सपोज मैं ही हूँ तो मैं उसको कह रहा हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल या आई हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है। तो प्रोनाउन भी चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। और ऑक्सिलरी इफ और वेदर आपने लगाना है, अगर कैन आ जाए, इज एम आर आ जाए, विल आ जाए और हैज आ जाए, ये हमारे पास ऑक्सिलरीज है। तो ऑक्सिलरीज में अगर कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो वहां पर आपने इफ और वेदर लगाना है। तो एक और पॉइंट है इसमें टाइम, अगर ये बता रहा है कि आई गो टू स्कूल टुनाइट या टुडे, तो अगर टुडे बताते हैं तो दैट डे, क्योंकि आप टुडे से आप आ गए हैं अब प्रेजेंट में, तो अगर आप प्रेजेंट में हैं तो उस दिन को आप किस तरह कहेंगे कि उस दिन, यानी दैट डे, ठीक है। टुडे दैट डे, टुडे के लिए दैट डे, टुनाइट के लिए दैट नाइट, देन के लिए नाउ, हियर के लिए देयर, टुमारो के लिए नेक्स्ट डे, यस्टरडे के लिए प्रीवियस डे, टुडे के लिए दैट्स डे, और नाइट जब होगा तो दैट नाइट, ठीक है। सिंपल है। If you have any question, so you can ask. Clear? Yes.